बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपोलॉजी ऑन सेट्स। और आज हम इसके ऊपर एक थ्योरम करेंगे कि दो टोपोलॉजीज़ हैं और उनका इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी होगा। शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज़ ऑन एक्स इज़ आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। इसके प्रूफ में हम दो टोपोलॉजीज़ लेते हैं और प्रूफ ये करेंगे कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी एक टोपोलॉजी है। इसके लिए हमें जो टोपोलॉजी की बेसिक तीन प्रॉपर्टीज़ हैं वही सेटिस्फाई करना होगी कि अगर हमारे पास T1 इंटरसेक्शन T2 दो टोपोलॉजीज़ हैं तो हम प्रूफ इसमें यह करेंगे कि इसमें फाई और एक्स इसी सेट को बिलोंग करता है, यानी टा1 इंटरसेक्शन टा2 भी एक सेट ही है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर ए अल्फ़ा कोई एलिमेंट है इस सेट का टा1 इंटरसेक्शन टा2 का, तो फिर यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा भी उसी टा1 इंटरसेक्शन टा2 को ही बिलोंग करता है। एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फ़ा मस्ट बिलोंग्स टू टा1 इंटरसेक्शन टा2। तो इसके प्रूफ की तरफ अब चलते हैं। पहले इसकी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन की तरफ आ जाते हैं पहले, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह पहली कंडीशन की तरफ आएंगे। ये दूसरी कंडीशन है और ये तीसरी कंडीशन है के अल्फ़ा बिलोंग्स टू टा1 इंटरसेक्शन टा2। तो इसके लिए अगर ए अल्फ़ा टा1 इंटरसेक्शन टा2 को बिलोंग करता है तो जो सेट की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके तहत ए अल्फ़ा टा1 में भी आएगा और ए अल्फ़ा टा2 को भी बिलोंग करेगा। सेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि ए अल्फ़ा अगर एक एलिमेंट दो सेट्स के इंटरसेक्शन में आ रहा है तो वो उन दोनों सेट्स को ही बिलोंग कर रहा होता है। अब टा1 और टा2 दोनों टोपोलॉजीज़ हैं, इसलिए क्या होगा, यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा मस्ट बिलोंग टू टा1 एंड यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा मस्ट बिलोंग्स टू टा2। क्यों? वजह क्या है कि टा1 एंड टा2 आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स। तो इस लिहाज से यहाँ पे लिख देंगे हम फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, और यहाँ भी फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। अब एक एलिमेंट यानी यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा टा1 को भी बिलोंग कर रहा है और यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा टा2 को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा वो टा1 इंटरसेक्शन टा2 दोनों को ही बिलोंग करेगा। तो इस लिहाज से हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है कि यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा मस्ट बिलोंग्स टू टा1 इंटरसेक्शन टा2, यानी टोपोलॉजी में हम यूनियन सेट्स का यूनियन भी उसी टोपोलॉजी में ही प्रूव करते हैं। तो अब हम दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, यानी जो यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी है कि ए अल्फ़ा अगर टा1 इंटरसेक्शन टा2 को बिलोंग करता है फॉर ऑल अल्फ़ा वेरीज 1 to n, देन ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू टा1 एंड ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू टा2। तो चूँकि टा1 और टा2 दोनों ही टोपोलॉजीज़ हैं, लिहाजा एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन भी उसी सेट को ही बिलोंग करेगा, यानी टोपोलॉजी के वाले सेट को ही बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फ़ा, अल्फ़ा वेरीज फ्रॉम 1 to n। इंटरसेक्शन में हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फ़ा एंड अल्फ़ा वेरीज फ्रॉम 1 to n बिलोंग्स टू टा2। तो अब इसमें ये एलिमेंट टा1 में भी है और यही वाला एलिमेंट टा2 में भी मौजूद है। तो हम इसके लिए लिख सकेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू टा1 इंटरसेक्शन टा2।
तो दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि चूंकि फाई और एक्स टा वन को बिलोंग करेंगे, क्यों? क्योंकि टा वन एक टोपोलॉजी है, और फाई और एक्स टा टू को भी बिलोंग करेंगे क्योंकि वो भी एक टोपोलॉजी है। तो इस लिहाज से फिर हमारे पास फाई एक्स बिलोंग्स टू टा वन इंटरसेक्शन टा टू। तो तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। दिस शोज दैट टा वन इंटरसेक्शन टा टू is also a topology. Topology on X. इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है ए बी सी और उसके ऊपर हमने एक T1 टोपोलॉजी बनाई है। फाई ए सी ए सी एंड एक्स टोपोलॉजी है, और इसी तरह से एक और टोपोलॉजी बनाई है। तो अब अगर हम इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास आता है फाई ए और एक्स जो कि टोपोलॉजी है। अच्छा, इसके साथ ही एक और बात को डिस्कस करते चले कि इनका यूनियन जो है वो हो सकता है टोपोलॉजी हो, और हो सकता है कि वो टोपोलॉजी ना हो। तो यहाँ पे जो इनका यूनियन है वो टोपोलॉजी बन रहा है, लेकिन किसी और सूरत में ऐसा हो सकता है कि जो उनका यूनियन है वो हो सकता है कि टोपोलॉजी ना बने। तो ये तो साथ दो टोपोलॉजीज़ के लिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस के तहत हम फाइनाइट नंबर ऑफ टोपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन भी हम प्रूव कर सकते हैं कि वो भी एक टोपोलॉजी है।